हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की प्लेलिस्ट और इसमें मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे वीडियो को कंप्लीट कर दूंगा। तो ये हम लोग की पहली वीडियो होने जा रही है जिसमें हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि एक्चुअल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती क्या है। क्या होता है कि हम कोई सब्जेक्ट स्टार्ट तो कर देते हैं पढ़ना, लेकिन एक्चुअल हमें नहीं पता होता कि वो सब्जेक्ट होता क्या है। तो इसमें हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती क्या है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब कर लेंगे त्यों ही आपको आगे की वीडियो मिलेंगी जैसे ही मैं अपलोड करूंगा, क्योंकि मैं सारी वीडियो एक कंसिस्टेंस वे में अपलोड करने वाला हूं। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो, और कमेंट करके मुझे बताइए कि ये वीडियो कैसी लग रही है आपको, और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को मेरे लिए, ताकि मुझे समझ में आए कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है। और रही बात कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स की, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिए जहां पे प्लेलिस्ट का मैंने लिंक दे रखा है और नोट्स का भी लिंक दे रखा है। प्रॉपर एक नोट्स है जो मैंने दिया है 5 पार्ट में, वहां से आप लोग यूज कर सकते हो। तो चलो हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जर्नी को शुरू करते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होती क्या है। तो अब यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है ना, इसे अब 2 पार्ट में डिवाइड करके देखिए। एक हो गया सॉफ्टवेयर, एक हो गया इंजीनियरिंग। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखिए डिफिनीशन एक दिया हुआ है, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन इंजीनियरिंग ब्रांच रिलेटेड टू द इवोल्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स प्रोसीजर्स। द रिजल्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन इफेक्टिव एंड रिलायबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। ये तो हो गया डिफिनीशन। अगर आप एग्जाम में लिखना चाहते हैं तो इस डिफिनीशन को आप वहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि एक्चुअल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है तो उसे आप समझिए। बेसिकली इंजीनियरिंग का काम क्या होता है, इंजीनियरिंग हम कहाँ पे यूज करते हैं, वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे किसी काम को आसान बनाना हो। ठीक है, अब जैसे हार्डवेयर इंजीनियरिंग आप लोग देखते होंगे। हार्डवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है, कोई हार्डवेयर है वो बहुत ही इफिशियंट तरीके से काम नहीं कर रहा है या बहुत ही ओल्ड वर्जन हो चुका है, तो वहाँ पे हम लोग इंजीनियरिंग वगैरह यूज करके हम क्या करते हैं, उसे और इन्हेंस कर देते हैं। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जिससे कि हमारा काम बहुत ही कम समय में हो जाता है और बहुत अच्छा हार्डवेयर हम बना पाते हैं। तो वैसे ही सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि अगर हमें सॉफ्टवेयर कोई बनानी है तो अगर नॉर्मल से अगर हम वैसे ही बनाते हैं सॉफ्टवेयर बिना कोई इंजीनियरिंग यूज किए, बिना कोई कॉन्सेप्ट यूज किए, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस करनी पड़ती है। लेकिन वहीं पर अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं जिनको यूज करके अगर हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो हमारा जो सॉफ्टवेयर इन द लास्ट बनेगा ना वो बहुत ही इफिशियंट होगा और वो सॉफ्टवेयर यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करने में बहुत ही आसानी होगा। तो वही चीज़ डिफिनीशन में भी दी हुई है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है, एक वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ टेक्निक्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जिनकी मदद से हम सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं। और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को यूज करके जो भी सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं ना वो बहुत ही इफेक्टिव एंड रिलायबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ, एक क्लियर कट बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वही होता है कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं तो वहाँ पे हम बहुत सारे प्रिंसिपल्स, टेक्निक एंड प्रोसीजर को अप्लाई करते हैं, जिसके बाद जो सॉफ्टवेयर बनता है वो बहुत ही इफेक्टिव एंड रिलायबल होता है। यही होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात करते हैं वाई इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज रिक्वायर्ड। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आखिर में रिक्वायर्ड क्यों है, आखिर हम इसे पढ़ने क्यों जा रहे हैं, हम इसे पढ़े ही क्यों जरूरत है इसे पढ़ने की। तो बात करते हैं हम क्यों रिक्वायर्ड है। टू मैनेज लार्ज सॉफ्टवेयर। अभी टू मैनेज लार्ज सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि ऐसा तो नहीं हम बहुत छोटे छोटे सॉफ्टवेयर ही बनाते हैं, बहुत बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बनते हैं, जैसे कि पावर पॉइंट हो गया, ये भी एक बड़ा सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे होते हैं, एंड्रॉयड स्टूडियो हो गया, ऐसे बहुत बड़े बड़े आईडीई होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें बनाना पड़ता है। तो उन्हें बनाने के लिए एक प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, एक टेक्निक को फॉलो करना होता है। ऐसा नहीं है कि हाँ यार ये सॉफ्टवेयर बनाना है चलो इस पर काम करना शुरू कर देते, नहीं। एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए एक वेल स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग की ज़रूरत होती है, प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है, हर चीज़ एक फ्लो में डिसाइड की जाती है, फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर बनता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है, बहुत सारे मॉडल्स हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनको यूज करके हम लार्ज सॉफ्टवेयर को बहुत ही आसानी से मैनेज कर सकते हैं और सक्सेसफुली बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देन फॉर मोर स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी में क्या है कि अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बना दिए, ठीक है, अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बना दिए, उसके बाद अगर हमें उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई मॉड्यूल ऐड करना हो या कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड करना हो तो हम उसे ऐड कर पाएँ। ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर हमने बना दिया
और उसके बाद हम ऐड नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐड हम कहाँ नहीं कर पाते हैं कि जब हमारे सॉफ्टवेयर की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले हम सबसे पहले उसकी डॉक्यूमेंटेशन रेडी करते हैं। बहुत सारे प्रोसेस होते हैं तो उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी आता है, तो डॉक्यूमेंटेशन रेडी करते हैं जिसकी मदद से अगर फ्यूचर में कोई अपडेट करना होता है, कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी होती है, तो उस डॉक्यूमेंटेशन को रीड करके हम बहुत ही आसानी से उसमें चेंजेस कर लेते हैं। ठीक है, तो वही होता है स्केलेबिलिटी होता है, बहुत ही हमारा सॉफ्टवेयर जो बनता है वो स्केलेबल होता है। ओके, देन कॉस्ट मैनेजमेंट। कॉस्ट मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि आप लोग जानते ही होंगे, अगर हम किसी काम को बहुत ही अच्छे प्रोसीजर से फॉलो कर रहे हैं, एक सूटेबल प्रोसीजर के मदद से अगर किसी काम को हम लोग करते हैं तो बहुत ही कम टाइम में होता है और हमारा खर्चा बहुत ही कम आता है। अब जैसे कि आपको 100 किलोमीटर दूर जाना है तो वहाँ पर आप फ्लाइट बुक करेंगे या कि आप वहाँ पे बाइक से जाना पसंद करेंगे, किससे आपके फ़ायदा होगा? तो आप वहाँ बाइक से जाना ही पसंद करेंगे कि आपकी वहाँ पे कॉस्ट बहुत ही कम लगेगी। वैसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है कि हम बहुत सारे इसमें मॉडल्स होते हैं, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम मॉडल को यूज करके अपने सॉफ्टवेयर के मेंटेनेंस को या सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट को, जो डेवलपमेंट कॉस्ट होती है उसे हम कम कर पाते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मदद से हमारा जो कॉस्ट मैनेजमेंट होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, और बहुत ही आसानी से हम कॉस्ट की मैनेजमेंट कर सकते हैं। देन इसके बाद बात करते हैं टू मैनेज द डायनेमिक नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर। जो भी सॉफ्टवेयर का डायनेमिक नेचर होता है ना, बहुत ही आसानी से हम इसकी मदद से मैनेज कर सकते हैं। अब फॉर बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को यूज करके अगर कोई सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही बेस्ट होती है। अब क्वालिटी बेस्ट होने का मतलब क्या है कि जैसे हमने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, अब बनाने के बाद अगर यूजर के पास गया और यूजर उसे यूज कर रहा है और वहीं पर सॉफ्टवेयर क्रैश कर जाए तो क्या होगा कि वो सॉफ्टवेयर अच्छा है ही नहीं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर है ही नहीं अच्छा, तो मतलब क्या है उस सॉफ्टवेयर को बनाने का? तो वही होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे मॉडल्स हैं जिनको अप्लाई करके अगर हम सॉफ्टवेयर को बनाते हैं तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने में बहुत सारे फेजेस से उस सॉफ्टवेयर को गुजरना पड़ता है, जिससे उस सॉफ्टवेयर की क्वालिटी बहुत ही इम्प्रूव होती है और एंड द एंड जब यूजर के पास यूज करने के लिए जाता है तो कोई भी क्रैशेस वगैरह देखने को नहीं मिलती हैं। 100% तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि 100% पॉसिबल ही नहीं है किसी भी चीज़ का। 99% चांसेस होते हैं कि आपकी जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ही बेस्ट रहेगी। ओके, आई होप कि ये जितने टॉपिक्स हैं आपको समझ में आ गए होंगे।